मैं इसलिए भी मज़ीद खुश हूँ कि ज़ातियात की आपकी जो ख़ास तौर पे आपका शायद का खाना बासी का कि सियासत के अलावा जो है ना इश्यूज़ के जो पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं, आप लोग इन इश्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तो ज़रूरत है और पहले भी थी कि बजाय इसके कि ही सेड शी सेड करते रहें किसने क्या कहा, इश्यूज़ पे आए जाएँ कि प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनके क्या सोल्यूशन है। तो पहले मैं थोड़ा सा जो इस वक्त सूरत हाल है कि उस पर आपका लूँगा, फिर आपसे जो आपके पास सोल्यूशंस हैं वो बारी बारी में उन सोल्यूशंस की तरफ आऊँगा। पहले तो बजट का इसका जो मैंने थोड़ा सा नक्शा पेश किया है, ओवरऑल मैं ना आप कहूँ कि जिस तरह अली परवेज़ साहब ने नक्शा खींचा कि एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी, इज़ इट सो? आपको भी ऐसे ही लगता है कि हंकी डोरी है, बहुत अंडर द सर्कमस्टांसेस ये बेस्ट बजट था? आबिर भाई देखें, अगर आप अखराजात देखें तो लगता है कि हंकी डोरी है, हर चीज़ बहुत अच्छी है, पाकिस्तान में पैसा जो है वो वाफर है। तो हुकूमतों ने अपने अखराजात बढ़ा दिए, जारी अखराजात करंट एक्सपेंडिचर जो है वो 24% से बढ़ा दिए सूद के अलावा भी, और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 30% से बढ़ा दिए। और हुकूमत पाकिस्तान वफाक की और चारों सूबे की, और ये सब एक ही टैक्स पे पलते हैं, तो ये चारों सूबों की हुकूमत पाकिस्तान के जो टैक्सेस आप अखराजात देखें तो 30,000 अरब रुपया है, जो हमारी GDP का 25% हिस्सा है। यानी कि 25% कौमी आमदन जो है वो हुकूमत ने ले ली अपने अखराजात के लिए। उन 30,000 अरब में से वो 500 अरब रुपया तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में गरीब लोगों को कैश वापस कर देते हैं, तो वो उनके खर्चे से निकल गए। बाकी वो 29,500 रुपया अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो एक तरफ देखा जाए तो वहाँ तो चीज़ें बड़ी हश लशपश हैं, वहाँ पे कोई मसला नहीं है। दूसरी तरफ आप देखा जाए तो अब प्राइम मिनिस्टर साहब 21% जो है उन्होंने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा लिया है, 24%। ये करंट एक्सपेंडिचर की करंट एक्सपेंडिचर। अच्छा, उसके बाद अगर आप दूसरी तरफ देखें जहाँ पे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि कौम मुश्किल में, हमको कौम को बचाना है, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि हमको कमर कसनी होगी, सेक्रीफाइस देनी होगी। तो सेक्रीफाइस आप ये ले रहे हैं सर कि आप डब्बे के दूध के ऊपर, पैकेज मिल्क के ऊपर के टैक्स लगा रहे हैं, आप बच्चों के दूध के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। एक आदमी को हार्ट अटैक होता है, उससे पहले कि उसके दिल में स्टेंट लग सके, आप बोलते हैं पहले 18% टेल टैक्स रख दे इधर। चैरिटेबल हॉस्पिटल्स चलती हैं ज़कात के पैसों से, जो बैकबोन है हमारी मेडिकल सर्विसेज का, क्योंकि हुकूमत के अस्पतालों के हाल आपने देखे हैं। आप उनसे टैक्स ले रहे हैं ज़कात के पैसों पे 18% सेल टैक्स, ये आप ले रहे हैं। और दूसरी तरफ आप 500 से 600 अरब रुपया जो है वो आपने MNAs और MPAs के प्रोजेक्ट्स पे लगा दिए। 75 अरब रुपए वफाक ने MNAs के प्रोजेक्ट्स पे लगाए। हर सूबे ने 1-1 अरब रुपया दिया है अपने MPAs को, बशमूल पंजाब के। तो जब मेरे भाई अता तारड़ कह रहे थे कि उनको हैरत, उन्होंने बड़ा इस पे एतराज़ किया, खास तौर पे वैसे तो आज की भी जो अली परवेज़ की थी वो आपकी बड़ी अपोजिशन ने बड़ी सबने क्रिटिसिज्म ज़ाहिर किया बजट पे, मगर ज़्यादा जोर आप पे आया आज भी। और कल अता तारड़ ने भी आपकी फिगर को चैलेंज कर दिया कि आज जो 500 रुपया कह रहे हैं वो कह रहे हैं जी आप गलत कह रहे हैं। मैं आने पैसे से गिनवा सकता हूँ, कहीं ये नहीं लिखा होता बजट में कि ये MPAs को दिए जाएंगे, लेकिन अता तारड़ साहब को क्या बड़ी बात है, उनको ये मालूम करना। पंजाब हुकूमत फ़ोन करके पूछ लेना कि क्या आपने 1-1 अरब रुपया रखा है हर MPA आप कह रहे हैं कि 75 अरब रुपया वफाक के अंदर और बड़े सूबों के अंदर 1-1 MPA को, जो जिस तरह आप कह रहे हैं पंजाब में 1-1 अरब और बाकी सूबों का मिला के ये 500 का फिगर है। जी यही कहा है ना कि MNAs और MPAs को प्रोजेक्ट में पैसे दिए हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे भी इस साल जो है वो 500-550 अरब रुपया शायद PSDP पे खर्च हुआ है, तो अगले साल आपको 1400 करने की क्या ज़रूरत थी? क्या इस वक्त अगर आप कमर कस रहे हैं, जब आप ये कह रहे हैं कि एक बिजनेस इंडिविजुअल से कह रहे हैं कि 49.5% टैक्स दो, सैलरी इंडिविजुअल से आप कह रहे हैं कि तुम 35% टैक्स दो, उसके ऊपर तुमसे हम सरचार्ज लेंगे, यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स लेंगे, तो 38.5% टैक्स लेंगे 8 लाख की तनख्वाह से ज़्यादा। आप लाख रुपए की तनख्वाह वाले का आपने टैक्स डबल किया है, 75,000 वाले की तनख्वाह का टैक्स आपने डबल किया है। जिसकी 5 लाख रुपए तनख्वाह होती है उससे पहले आप 91,250 लेते थे। ये इस साल के अंदर महंगाई हुई, वो उसका परेशानी है, बिजली महंगी हुई, वो उसकी परेशानी है, लेकिन आपने कहा नहीं, हम 91,000 नहीं लेंगे, अब हम तुमसे 1,13,750 रुपए लेंगे, यानी कि 22,500 रुपए उसके भी टैक्स के पैसे बढ़ा दिए, 6 लाख वाले के भी बढ़ा दिए, 7 लाख वाले के भी बढ़ा दिए, वगैरह वगैरह। तो जब आप इतनी कुर्बानी कौम से मांग रहे हैं तो मुझे दिखाएं ना कि क्या कुर्बानी आपने दी है। कहीं हुकूमत का कहीं खर्चा कम नहीं हो सकता था? अगले साल आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 13.5% इन्फ्लेशन होगा, हम चले मान लेते हैं 15 होगा, आपने 24% करंट एक्सपेंडिचर्स कैसे बढ़ा दिए? मैं कहता हूं सैलरी के पार्ट को रहने दें, चले सैलरी पिछले हिसाब से होनी चाहिए, आप लोगों की तनख्वाहें बढ़ा दें, लेकिन आपने ये पैसे बढ़ाए
आप करंट एक्सपेंडिचर पीएसडीपी की एक बहस रहती है कि ये लोकल बॉडीज को ट्रांसफर करें, सूबों को ही करने दें, कि वफाक के पैसे उनके अंदर बेताशा स्कीमें जो हैं वो घूम फिर के कई बेताशा हैं, वो सूबों के अंदर नालियाँ इस तरह हैं, उसके अंदर वफाक के प्रोजेक्ट की एक तुक नहीं समझ आती। दूसरा जो करंट एक्सपेंडिचर में नाज़रीन की इजाफा भी कर दूँ कि प्राइम मिनिस्टर के एक्सपेंडिचर में बड़ा है, और दूसरा कि एक सिंबलिज्म होता है कि आप जब कह रहे हैं कि जी हमें अपनी जो है खर्चे कम करने होंगे और कौन से जब ये कुर्बानी मांग रहे हैं, तो एक बेशर्मी की बात है कि जब ये पता चले कि जनाब हमारे लॉ मेकर्स ने MNA हज़रात ने यहाँ पे उन्होंने अपने अलाउंसेस खुद ही बढ़ा लिए हैं कि 10 किलोमीटर से जो है ना वो ट्रैवल अलाउंस वो 25 रुपये 10 रुपये से फ़ी किलोमीटर से 25 रुपये कर दिया है, ट्रैवल वाउचर्स अपने बढ़ा लिए हैं, फिर और एयर टिकट्स जो हैं वो अगले साल भी इस्तेमाल हो। तो ऐसे मौक़ों पर ये सिंबलिज्म होता है। आप ये अवाम से कह रहे हैं, जिस तरह मिर्ता भाई बता रहे हैं कि क्या सैलरीड आदमी के लिए क्या जुल्म होगा, तो अपने खर्चे बढ़ा के क्या मैसेज दे रहे हैं? मैं इस पे चाह रहा था आप इस पे भी जरा रोशनी फरमाएं। देखिए सर, एक तो ये कि मैसेज गलत दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब तनख्वाह नहीं लेते, बड़ी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर वो तनख्वाह ले लें तो 2 लाख रुपए से मुल्क का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फैसले तो सही फरमाए ना। और उसके बाद आप IMF पे डालते हैं, तो IMF ने तो आपको मना नहीं किया कि जो बाड़ा में सिगरेट बनती है जिसके ऊपर 200 अरब रुपए की टैक्स की चोरी होती है, IMF ने मना किया कि उनसे टैक्स ना लो। IMF ने तो आपको नहीं कहा कि आप ये जो पाकिस्तान में LPG स्मगल होकर आती है ईरान से और डीजल स्मगल होकर आता है, 200 से 300 अरब रुपए का PDL इस पर ज़ाया होता है, आपको IMF ने मना किया कि वो पैसे ना लो। अगर आप ये 300 अरब रुपए वो ले लेते और 200 अरब रुपए सिगरेट से ले लेते तो आपको ये टैक्स कितने लगाने पड़ते, मुझे बताइए। उसके बाद आपने ये फाटा के अंदर आपने मैन्युफैक्चरर्स को एक अलाउंस दे दिया कि आप ड्यूटी फ्री और सेल टैक्स फ्री पूरे पाकिस्तान में माल बेचें इसेंशली। तो इससे फाटा के आवाम का तो फ़ायदा नहीं होता। क्या फाटा में घी सस्ता मिलता है? नहीं। क्या फाटा में सरिया सस्ता मिलता है? नहीं। वो लोग तो कुछ फाटा के हैं, कुछ बाहर से आए हुए हैं जिन्होंने फाटा में फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, आप उनको मराद दे रहे हैं। अगर आपको फाटा के लोगों को मराद देनी थी तो उनसे टैक्स लें और उसको वो पैसा फाटा के आवाम पे खर्च करें। तो आपने ये जो चीज़ें की हुई हैं कि कहीं पर हुकूमत में एक जगह तो कहीं सेक्रीफाइस दिखाओ, कोई एक जगह तो बंद करो। आपने कहा हम हुकूमत के इदारे बंद करेंगे तो फिर पैसे कम रखते हो उसके, आपने पैसे तो उसके पूरे रख लिए हैं। मतलब आई वॉन्ट टू नो कि 24% खर्चे क्यों बढ़े। मैं आपको ऐसे एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि ये पंजाब के ओम्बड्समैन ने 2 महीने पहले 12 फ़ोन खरीदे, 7 अकेले ओम्बड्समैन के नहीं, उनके दफ्तर ने 7 फ़ोन उन्होंने सैमसंग के खरीदे और 5 फ़ोन आईफोन खरीदे 14 और 70 लाख रुपए के फ़ोन। तो ये पैसे तो हमारे पास है ना कि 70 लाख रुपए के हम आईफोन और सैमसंग के फ़ोन खरीद सकते हैं, लेकिन लाख रुपए की तनख्वाह वाले को बोलते हैं कि तेरा 1250 रुपए टैक्स था, अब बेटा 2500 रुपए टैक्स देना। बिजली आप महंगी कर रहे हैं, गैस आप महंगी कर रहे हैं, टैक्सेस आप बढ़ा रहे हैं, महंगाई और आ रही है, तो क्या करेंगे लोग फिर ये क्या करेंगे? मुझे बताएं कि लोग कहाँ जाएं? क्या ये हुकूमत जो है ये लोगों के लिए भी कुछ करेगी या सिर्फ सेक्रीफाइस करेगी? लोग एक पाकिस्तान वो है जो सिर्फ सेक्रीफाइस कर रहा है और एक पाकिस्तान वो है जो मरात ले रहा है।